ने दो सवाल किए कि विगत कई पराई सत्रों से गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, नंबर एक। नंबर दो, जब गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो इस बीच में गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ी या नहीं बढ़ी? मैं चूंकि बहुत वरिष्ठ साथी हैं हमारे और पहले गन्ना मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने कहा कि 3 सत्रों से हम आए थे तो आते ही हमने 10 रुपया कुंटल गन्ने का भाव बढ़ाया। मूल है गन्ना किसान की आमदनी को बढ़ाना, मूल है किसान की आय को दोगुना करना। तो यदि उस ओर हम गंभीरता से चिंतन करेंगे तो मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जब हम लोग सरकार में आए थे तो उस समय पर हेक्टेयर जो गन्ने का उत्पादन था वो 72 टन पर हेक्टेयर था। आज गन्ने का जो उत्पादन है वो 81 टन पर हेक्टेयर है। मानो 9 हेक्टेयर पर टन गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की नीतियों से, गन्ना किसान के परिश्रम से बढ़ा है। 9 टन पर हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन में बढ़ाया। और जहां तक उन्होंने कहा कि 3 वर्षों से हमने भाव नहीं बढ़ाया, तो जब आप सरकार में थे तो 13, 14, 15, 16 तीनों वर्षों में 1 रुपया आपने नहीं बढ़ाया था। तीनों वर्षों में लगातार सेम भाव था और उसके बावजूद भी आपने जो भुगतान किया, आपने 2 किस्तों में भुगतान किया। एक बार एक भुगतान करते थे, बचा हुआ आप दोबारा करते थे। और ये जो आप लोगों ने जो हमें 5 वर्षों में दिया है, लगातार उस पर काम करते हुए गन्ना किसान को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है। और गन्ना किसानों के लिए पूरी तरह उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जहां तक कहा लागत की बात, तो चूंकि हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मैं लागत पर जो भारत सरकार के द्वारा गठित आयोग है उस पर लागत पर भी यदि मैं चर्चा करूं तो आयोग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 231 रुपया क्विंटल लागत बताई है और 325 रुपया एससीपी हमने घोषित किया है। और अभी मैं वो दोनों चेहरे दिखाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले माननीय सदस्य हैं, इनके सहयोगियों ने बयान देना शुरू किया था कि सरकार निश्चित रूप से गन्ने पर भाव घटाएगी, इसलिए भाव घोषित नहीं कर रही है कि गन्ने पर भाव घटाएगी। अब भाव घोषित हो गया तो दूसरी बातें शुरू कर दी। लगातार किसान के प्रति, गन्ना किसान की आमदनी बढ़े और लगातार किसान सशक्त हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और प्रेरणा कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करनी है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय वर्मा जी ने प्रश्न पूछा माननीय मंत्री जी से, ये तो बात सही है कि काबिल हैं, मित्र भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया और उल्टे आरोप हम लोगों को लगा रहे थे। 2012 में 40 रुपया प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का दाम बढ़ाई हमारी सरकार ने। 2016 में 25 रुपया प्रति क्विंटल, 65 रुपया प्रति क्विंटल, 5 वर्ष में 65 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हमारी सरकार ने बढ़ाया। इन्होंने पूछा जो प्रश्न, उसका माननीय जी उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो अपने भाषण दे रहे हैं। गन्ना का मूल्य और किसानों का मुंह दुगुना आय बढ़ा रहे हैं, एक दाम बढ़ाया नहीं, दूना मूल्य भी हो जाएगा। कोई मंत्र है क्या इनके पास? अरे जब दाम बढ़ेगा गन्ने का तभी तो उसका आमदनी बढ़ेगी। लागत कितना बढ़ा ये भी गोल मोटोल जवाब दिए। इसलिए ये सरकार गन्ना किसानों के विरोधी है, किसानों की विरोधी है और किसानों को हर तरह से ठगने का काम कर रही है। और माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, छिपा रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से और आपसे निवेदन करके माननीय मंत्री जी के सही उत्तर न देने के कारण गन्ना किसानों को वाहित करने वाली सरकार के खिलाफ हम सदन का 2 मिनट के लिए बहिष्कार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम था, माननीय अध्यक्ष जी
मुझे मालूम था कि ये लोग आंख में आंख डाल करके सदन में कभी भी गन्ना किसान या धान किसान या गेहूं किसान के विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें अपने बारे में मालूम है इन्होंने क्या किया है। और मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं बहुत सम्मान करता हूं नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैंने तो स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि आपने 13, 14, 14, 15, 15, 16 में 1 रुपया गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। मैं स्पष्ट रूप से जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आपने 5 वर्षों में 10 शुगर मिलों को बंद करने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर जो 2000 करोड़ रुपए का ब्याज था, उस ब्याज को माफ करने का काम, पाप करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मैं स्पष्ट जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 चीनी पैदा करने वाला राज्य है। मैं कह रहा हूं आज देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल गन्ने का उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज सर्वाधिक भुगतान यदि किसी राज्य में होता है देश में तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार किसानों की समृद्धि की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन इनके पास सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम किया नहीं है। मैं बोलता तो इनकी सारी बातें सामने आनी थी, इसलिए कहा कि 2 मिनट के लिए हम जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर हाँ, मैं विश्वास से कहता हूं कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार में हर सूरत में 2022 तक किसान की आमदनी 2 गुना करने का जो टारगेट है, और उसका एक छोटी सी एक सूक्ष्म बात कहकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 15-16 में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में समाजवादी पार्टी सरकार के शासन में 18,003 करोड़ रुपए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में। और हमारी सरकार में एक वर्ष में, पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं, 35,800 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में जाते हैं। 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़, स्पष्ट हो जाएगा कि आमदनी किस ओर बढ़ रही है। धन्यवाद।